नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दशमांश निगम के एक और नए वीडियो में, एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं उस चीज़ की बात करने वाला हूँ जिसको मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बोल रहा था और आज फाइनली उस पर वीडियो बनाने का हमें मौका मिल गया है। तो आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। और इफेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट है ये इस साइकोलॉजी की रिसर्च को या इस साइंटिफिक रिसर्च ने एक नोबेल प्राइज़ जीता है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जीता है, नोबेल प्राइज़ विनिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पे हम गली नुक्कड़ मोहल्ले के किसी डॉक्टर की रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली में किसी ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसको इस पर्टिकुलर साइकोलॉजी या इसकी फाइंडिंग की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अब देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में डनिंग क्रूगर इफेक्ट और क्या ये ट्रेडिंग पे अप्लाई करता भी है। ये सवाल दूसरा होगा कि क्या ये ट्रेडिंग पे अप्लाई करता भी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट की। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो ग्राफ है वो है क्या। देखो, ये इधर जो है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे वो है आपकी नॉलेज। ठीक है, कि यहाँ पे अगर ये 0 पॉइंट है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, आप चीज़ें सीख रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, अनटिल अल्टीमेटली आप एक गुरु, ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने गुरु लिखा है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप बहुत एक्सपीरियंस्ड एक पर्सन हो जा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, दूसरा जो है आपकी वर्टिकल एक्सेस। तो वर्टिकल एक्सेस पे क्या है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखो एक चीज़ होती है नॉलेज कि मुझे किसी चीज़ के बारे में कितना ज्ञान है, कितना आता है, और दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, इस चीज़ पे मैं कितना बिलीव करता हूँ। तो ये है कॉन्फिडेंस। तो अब आप इसमें देखोगे कि एक लॉजिकल जो ग्राफ होता, एक लॉजिकल जो ग्राफ होता है वो ये होता है, एक लॉजिकल जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे नॉलेज हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट डनिंग क्रूगर इफेक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि जब आपको कुछ भी नहीं पता होता है किसी भी फील्ड के बारे में, फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग की फील्ड में जस्ट अभी नए नए आए हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, सब कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने फिर सीखना शुरू किया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आपने देखी, आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, आपको कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम बीत गया, कुछ महीने बीत गए, आपको लगा कि आपने काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया। ठीक है, तो ये देखो, अब ये यहाँ पे ये जो दिखा रहा है कर्व, वो ये दिखा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ता है और एक पीक पॉइंट पे पहुँचता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ता है और एक पीक पॉइंट पे पहुँचता है, और ये इसको कहा गया है पीक ऑफ स्टुपिडिटी। ठीक है, ये है पीक ऑफ स्टुपिडिटी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, अब देखो, ये एकदम से नहीं होता, ये होता ऐसे है कि थोड़ा बहुत आपने सीखा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर थोड़ा बहुत आपने सीखा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, आपके पास एक्सपीरियंस एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट का, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जो नई नई चीज़ें सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, काफ़ी तेज़ी से सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम आता है जहाँ पे ये बबल जो आपके मन में बन रहा है वो बर्स्ट होता है और आप गिर जाते हो वैली ऑफ डेस्पेयर में। डेस्पेयर यानी होपलेसनेस, मतलब आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है आपकी एकदम से। ठीक है, ये कब होता है? जब आप और सीखना शुरू करते हो, जब आप थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस आप लेना शुरू करते हो, थोड़ी रियल एजुकेशन आपको मिलना शुरू होती है, तो आपको पता चलता है कि यार चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितनी पहले मैंने सोचा था, और फिर आप उम्मीद खोने लगते हो, या फिर आपका कॉन्फिडेंस तो जो है वो धाराशाही हो जाता है। आपके अंदर जो एक लेवल होता है, ठीक है, जो एक लेवल आपका बिलीफ का होता है कि नहीं, पहले आपको एकदम से लगता है कि नहीं मैं तो यार बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, अभी कुछ एग्जांपल्स लेके इसकी बात करूँगा मैं। ठीक है, लेकिन वो एकदम ख़त्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे फिर से आप सीखना शुरू करते हो, आप आगे और ये तब की बात है अगर आप आगे बढ़ो। बहुत से लोग इसके आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, यहाँ पे गिरने के बाद फिर क्योंकि ऊपर चढ़ना है ना यहाँ से, तो यहाँ पे तो आप एकदम, क्योंकि आप तो यहाँ पे आप एकदम हीरो बनते हुए मार्केट में आए थे, थोड़ी बहुत आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, आप चढ़ गए पहाड़ पे। ठीक है, जो कि स्टुपिडिटी का पहाड़ था। ठीक है, उसके बाद जब आप गिर गए, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करके चढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये लंबी चढ़ाई है। ठीक है, भले ही ये उतनी स्टीप नहीं है, बट ये लंबी चढ़ाई है, तो आपको काफ़ी टाइम तक वो मेहनत करनी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है और उसके बाद आप फाइनली एक जगह पे पहुंचते हो, और ये जगह भी हो सकता है इस पीक से छोटी रहे, मतलब इस जगह भी आपका जो कॉन्फिडेंस है, जब आप बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो भी शायद आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का ना हो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके पास तब था जब आप मतलब 1 महीने या 2 महीने पुराने थे।
और क्योंकि देखो जब आपके पास नॉलेज बहुत हो जाती है तो आपको पता है ओके मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, बट इसका मतलब ये भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना है, बहुत ज़्यादा अटेंशन भी पे करनी है। कोई भी ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस कहीं भी लगा रहा हूँ, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर मैं ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान भी लगाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, एक सिंपल से एग्जाम्पल की कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट को आप एक्शन में कैसे देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ किसी एक पर्सन की, और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंस भी है जो कि हुआ था एक फ्रेंड के साथ। तो हुआ क्या था कि एक ट्रेड था HDFC लाइफ का, ठीक है, HDFC लाइफ का एक स्विंग ट्रेड उस पर्सन ने लिया था। और तब मैं भी थोड़ा नया ही था मार्केट में, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना अभी है उतना तो नहीं था ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसने एक ट्रेड लिया था HDFC लाइफ में, और HDFC लाइफ का वो स्विंग ट्रेड था, और उसने लगभग 600 के लेवल पे HDFC लाइफ को लिया था। और चार्ट्स उसने, क्योंकि उसे टेक्निकल नहीं आते थे, वो ज़्यादातर वो साइकोलॉजी पे काम करता था, डेटा वगैरह एनालाइज करता था, जैसे FII DII डेटा की एक वीडियो मैंने डाली है, उन चीज़ों पे वो काम करता था ज़्यादातर। मतलब उसको डेटा पे ज़्यादा विश्वास था बजाय टेक्निकल एनालिसिस के। तो क्योंकि अब मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट था, तो उसने मुझसे राय लेनी चाहिए कि भाई आपको क्या लगता है। तो HDFC लाइफ का मैंने चार्ट देखा, तो देखा मैंने कि ये तो टाइम करेक्शन में जा रहा है ये चार्ट, ठीक है। तो वो लग रहा था कि मतलब वो टाइम करेक्शन, मतलब HDFC लाइफ थोड़ा क्या था कि, चलो पेंट खोल के ही इसको समझा देते हैं, थोड़ा सही रहेगा ना, पेंट खोल के इसको समझा देंगे तो देखो दोस्तों, HDFC लाइफ के केस में क्या हो रहा था कि HDFC लाइफ का जो चार्ट था वो ऊपर जाके HDFC लाइफ यहीं पे रुक गया था और कंसोलिडेट, तो उसने शायद कहीं इस टाइम पे लिया होगा, या हो सकता है कि मतलब ऊपर जाके थोड़ा बहुत नीचे आया और नीचे आके कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है, नीचे आके कंसोलिडेट करने लगा। उसने कहीं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं ले लिया होगा, मतलब आप कहते हो ना बाई द डिप, तो भाई डिप कौन सी डिप आप बाई कर रहे हो, कितनी डिप आप बाई कर रहे हो। अब डिप तो ये भी थी, डिप तो यहाँ पे भी थी, ठीक है, इस हर लेवल पे ये तो डिप ही है ना, पूरी पूरी डिप ही तो चल रही है। तो इसी कोई डिप को उसने बाई किया था, ठीक है। और फिर इस लेवल पे लगभग HDFC लाइफ था, जब उसने पूछा मुझसे 600 के लेवल पे था, उसने 610 पे खरीदा था शायद, ठीक है। और मुझे चार्ट में ये दिखा कि टाइम करेक्शन में ये स्टॉक जा रहा है और ये स्टॉक अब गिरेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश थी तो मुझे भी इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। तो बहुत बार देखो वो होता है ना, जब आपके पास, जैसा कि हमने बताया डनिंग क्रूगर इफेक्ट, आपके पास, सॉरी, डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जब आपके पास आप इस नो नथिंग की फेस से जब आगे बढ़ते हो ना, थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास आती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका इतना नहीं होता, तो आप शक करते हो चीज़ों पे, ठीक है, जो आपको लग रहा है। तो मुझे लग रहा था वो 570 तक जाएगा, नीचे उसको करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भाई वो जो है करेक्ट नहीं हुआ, मतलब सॉरी, उस टाइम पे करेक्ट नहीं हुआ, उस टाइम पे वो क्या हुआ, वो वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, ठीक है। तो मेरा जो दोस्त था, मतलब कुछ दिन तक उसने देखा, लेकिन ठीक है, कुछ दिन तक उसने देखा, उसने होल्ड किया, उसने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। फिर आया एक दिन, बजट का दिन था, ठीक है, और उस एक ही दिन में HDFC लाइफ क्रैश, 560 पे, 550 पे, एक ही दिन में खत्म। आप समझ रहे हो, 600 रुपये का स्टॉक था, ठीक है, 570 तक उसको जाना चाहिए था टाइम करेक्शन के हिसाब से, और वो 550 हो गया एक दिन में, ठीक है। तो अब चलो, अब इसके बाद फिर अगले दिन मैं उससे मिलता हूँ, ठीक है, फिर मैं उससे पूछता हूँ कि सॉरी मैं नहीं, हाँ सॉरी मैं ही पूछता हूँ कि भाई पोजीशन अपनी होल्ड रखी है क्या अभी, क्योंकि उस टाइम ये बात हुई थी, उस टाइम मैंने उससे ये कहा था कि चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको तो रखे रहो, अगर थोड़ा नीचे जाता है तो एग्जिट कर देना, ठीक है, 590 वगैरह के आसपास जाता है तो एग्जिट कर देना। तो उसने कहा नहीं यार, अभी तो काफ़ी लॉस हो गया है उसमें, तो अब तो बेच भी नहीं सकते, अब तो रखनी ही पड़ेगी पोजीशन, ठीक है। फिर इस बात पे मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन मैंने एक बात सोची। बात पता है मैंने क्या सोची? मैंने ये सोचा कि तुम स्विंग ट्रेडर हो, तुमने स्विंग में एक ट्रेड लिया, ठीक है, और अब तुम मतलब तुम खुद कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा लॉस तुम्हें हो गया है, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ था, या फिर था ही नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम वो आई, स्टॉप लॉस कहाँ था आपका, ठीक है, या फिर था ही नहीं। अब उसके बाद सुनो एक और बात उसके बाद मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको डनिंग क्रूगर इफेक्ट इन एक्शन दिख जाएगा। HDFC लाइफ करेक्ट होता है, 550 तक उस दिन गिर जाता है, फिर अगले जो दिन होता है मार्केट गैप अप ओपन होता है, और अगले 2-3 दिन के अंदर ही HDFC लाइफ जो है 630 पहुंच जाता है,
मतलब जिस लेवल पे उसने खरीदा था उस लेवल से ऊपर निकल जाता है, वो प्रॉफिट बुक करके खुशी खुशी वो चला जाता है। अब यहाँ पे आपको डनिंग क्रूगर इफेक्ट समझ में आएगा। अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या, समझो इस बात को। वो पर्सन जो था इस साइकिल में कहाँ था, मतलब इस नॉलेज की साइकिल में वो पर्सन कहाँ था। अब देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा आता था उसको कम आता था, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो पर्सन मान लो इस नॉलेज की साइकिल में कहीं यहाँ पे था, ठीक है, मतलब इस रीजन में कहीं था, वो इस रीजन में वो कहीं था। मैं अगर मान लो इस साइकिल में कहीं इस रीजन में रहा होऊंगा, ठीक है, इस रीजन में रहूंगा। अच्छा उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मतलब इस नॉलेज की साइकिल में इस रीजन में रहे होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। अब इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं एक बार, इस ट्रेड को एक बार एनालाइज करते हैं। HDFC लाइफ आपने 610 पे लिया, 550 तक वो ड्रॉप हुआ, यानी लगभग मुझे लगता है 10% से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप हो गया आपके अगेंस्ट वो HDFC लाइफ का स्टॉक, ठीक है। उसके बाद भले ही आप प्रॉफिट पे आ गए। अब देखो हो क्या रहा है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट की वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे। वो जो पर्सन है, अब क्योंकि उसने प्रॉफिट गेन कर लिया, अब वो इससे कंक्लूजन क्या निकालेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो कंक्लूजन क्या निकालता है। वो उसका कमेंट क्या था उस चीज़ के बाद कि पेशेंस एंड नो इमोशंस पे ऑफ इन, ये पेशेंस और नो इमोशंस, ठीक है, पेशेंस और नो इमोशंस। और मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता इस बात के लिए, ठीक है, मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता। वो ये कह रहा है कि मैंने पेशेंस रखी, स्टॉक 10% मेरे अगेंस्ट गया, ठीक है, और मैंने इमोशंस नहीं रखे तो स्टॉक -10% था, +13 हो गया, ठीक है। मैंने इमोशंस नहीं रखे, मैं अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करके खड़ा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई भी व्यूअर है मेरा जो कि थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस्ड है, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा, आपको समझ भी आ गया होगा कि ये जो ट्रेड था, ये जो इस पर्सन का ट्रेड था, वो बहुत ही बुरा ट्रेड था, ठीक है। मतलब उसको एक अच्छा ट्रेड नहीं कहा जा सकता, ठीक है, उसको हम एक बुरा ट्रेड कहेंगे, ठीक है। कि क्या कहेंगे कि इट वॉज अ बैड ट्रेड, इट वॉज अ वेरी बैड ट्रेड। पर उस पर्सन को क्या लगेगा, अगर मान लो अब इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई पर्सन हो जिसके पास नॉलेज हो, इस लेवल पे कोई पर्सन हो जिनके पास नॉलेज हो, इन लोगों के पास नॉलेज है, ठीक है। अब अगर सेम ट्रेड मान लो इन लोगों ने भी लिया होता, HDFC लाइफ का सेम ट्रेड इन लोगों ने भी लिया होता, तो ये लोग क्या करते जिनके पास नॉलेज है, ये लोग क्या करते, सवाल ये है ये लोग करते क्या। ये लोग वहाँ पे स्टॉप लॉस, अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ऑनर करते और उसको लेके एग्जिट कर जाते हैं। हो सकता है इनका स्टॉप लॉस 2% का हो सकता है, 3% का हो सकता है, मतलब जो भी है 2% 3% का लॉस लेके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब मान लो अगर उस ट्रेड की एनालिसिस हो रही है, एक असेसमेंट हो रहा है, तो ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है ना, अब देखो यहाँ पे आपको एक और बात समझ में आ जाएगी। जो लोग कहते हैं ना कि चलो ठीक है मैं स्टॉक मार्केट में नया हूँ, बिगनिंग में मेरे लॉसेस हो रहे हैं, बट इन लॉसेस से मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, इन लॉसेस से मैं सीख रहा हूँ। लोग ये एक एक्सक्यूज़ देते हैं अपने बिगनिंग स्टार्टिंग इनिशियल फेज के लॉसेस के लिए कि भाई ये जो लॉसेस मेरे हो रहे हैं, इन लॉसेस से मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मार्केट का, मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस से मैं आगे ग्रो करूँगा। दोस्त ये एक बहुत ही गलत तरीका है इस चीज़ को जस्टिफाई करने का, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप हर बिगनर लॉस करता है, वो तो है हर बिगनर लॉस करता है। मार्केट के अंदर जब मैं भी आया था तो मैंने भी काफ़ी लॉस किया है, बट बात यह है कि आपको कैसे पता कि आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो सही सीख रहे हो। अब इस सिचुएशन से इस पर्सन ने असेसमेंट क्या किया, पेशेंस और नो इमोशन, ये असेसमेंट इसने किया। बट क्या आप समझ पा रहे हो कि ये जो चीज़ इसने सीखी है वो सही थी? बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन इसे देखेगा तो वो ये कहेगा तो तुमने एक स्टॉक को 10% अपने अगेंस्ट फॉल क्यों होने दिया, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ये पर्सन कहेगा कि भाई मैंने तो उस स्टॉक को, उस पोजीशन को प्रॉफिट में एग्जिट किया ना, तुम बताओ तुमने क्या किया, तुमने तो 2% का लॉस लिया। तो अब इस आर्ग्यूमेंट में एक और फैक्टर ये आ गया कि इस पर्सन ने, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, उस पर्सन ने उस ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट पे उसने एग्जिट किया है, ठीक है, और जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस था उन लोगों ने लॉस में एग्जिट किया है। तो अब ये पर्सन क्या एनालाइज करेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा, बताता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पता है क्या होगा, अब वो किसी और स्टॉक में जाएगा। अब ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन जाएगा किसी और स्टॉक में, ठीक है, वो स्टॉक भी मान लो ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत
फिर नीचे आता है, उसने डिप बाई कर ली, उस पर्सन ने ये डिप बाई कर ली। अब ये स्टॉक यहाँ से फिर गिरना शुरू हो गया। अब उस पर्सन को पता है अपने दिमाग में पिछली बार का जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको वो एक्सपीरियंस याद है। उसको ये याद है कि भाई पिछली बार क्या हुआ था, 10% मेरे अगेंस्ट गया था, फिर ऊपर आ गया था। तो अब वो ये दिमाग लगाएगा, अब वो तिकड़म बढ़ाएगा, वो कहेगा 10% नीचे आया था, 13% ऊपर गया था, ओवरऑल मैं सिर्फ 3% कमा पाया था। अब बताएं वो क्या करेगा। अब वो कहेगा कि देखो मैंने यहाँ पे 100 शेयर्स ले रखे थे, ठीक है, अब ये 10% नीचे आने का वेट करेगा, और जब 10% नीचे आ जाएगा ना, तब वो पता है क्या करेगा। वो कहेगा चलो मैं यहाँ पे 500 शेयर और ले लेता हूँ, मेरा एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। अब आप समझ रहे हो, ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहता क्या है पता है? डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहता ये है कि जो लोग इस चंगुल में फंस जाते हैं, वो ये देखो मैं आर्टिकल आपको पढ़ाता हूँ एक, ठीक है, ये एक तरीके का श्राप है उन लोगों के लिए जो लोग पुअर परफॉर्मेंस जिनकी होती है, वो खुद ही के बारे में जज नहीं कर पाते खुद को, या खुद के बारे में अवेयर नहीं होते, ठीक है, खुद ही को समझ नहीं पाते, एक्यूरेटली नहीं समझ पाते अपने आप को, और इसीलिए वो लर्न नहीं कर पाते और ग्रो नहीं कर पाते। ये तो इन्होंने लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को यही नहीं पता है कि सही चीज़ें क्या हैं और गलत चीज़ें क्या हैं। तो वो पर्सन क्या सोच रहा है कि भाई जिस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया है, अगर मैंने प्रॉफिट किया है तो मतलब मैंने कुछ सही किया होगा तभी मेरा प्रॉफिट है। अब सही मैंने क्या किया है, वो ये इसको एनालाइज कर रहा है। वो क्या, पेशेंस और नो इमोशन। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आगे की उसके लिए वही एक्सपीरियंस उसका बन गया आगे। और अब मान लो अगर गलती से ना एक और बार उसका प्रॉफिट हो गया, अब वो प्रॉफिट, एक चीज़ फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक चीज़ ज़रूर होती है कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि आपके बुरे डिसीजन से पैसा बन जाएगा और अच्छे डिसीजन से पैसा चला जाएगा। ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है वो, कि भाई लॉन्ग टर्म आप ऐसा होता रहे कि बार बार आप बुरे डिसीजंस लेते रहो और आपको पैसा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर बार बार आप अच्छे डिसीजंस लेते रहो और आपका पैसा खत्म हो जाए या चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में या एक दो ट्रेड में कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई एक सिक्का है, मैंने खोटा सिक्का एक डिज़ाइन किया, ऐसा सिक्का डिज़ाइन किया जो हमेशा टेल्स पे गिरता है, लेकिन मैं ये कंफर्म कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि अगली बार जब मैं उस सिक्के को उछालूंगा तो वो टेल्स पे ही गिरेगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मैं 100 बार उस सिक्के को उछालता हूँ तो वो टेल्स पे ज़्यादा बार गिरेगा। तो बस यही चीज़ है वहाँ पे यही चीज़ है। तो अब अगर मान लो यहाँ पे गलती से उसको प्रॉफिट हो गया, देखो मैक्सिमम केस में तो यहीं पे भी अगर लॉस होता है तो उसको बड़े लॉसेस होंगे, और फिर वो अगर इस इफेक्ट में और पड़ गया और 10% और नीचे वो और खरीदता गया, इसी तरीके से लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से लोग यस बैंक जैसे स्टॉक्स को हर डिप पे एवरेज करते हैं। क्यों एवरेज करते हैं? इस टाइप की बुल मार्केट्स की वजह से। जो बुल मार्केट आपने 2009 में देखी, जो बुल मार्केट आपने 2016-17 में देखी, जो बुल मार्केट आपने 2019 के थोड़े से लेटर फेज में देखी, और जो बुल मार्केट आप 2020 में अभी क्रैश के बाद देख रहे हो, इस बुल मार्केट में बाइंग ऑन डिप्स बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से लोगों का एक साइकोलॉजी बन जाती है कि मार्केट यही है, कुछ खरीद लो, थोड़ा सा गिर जाए तो और खरीद लो, ठीक है। लेकिन जब वो बुल मार्केट बेरिश होती है, तब उनके कपड़े फट जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, ठीक है। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या कहता है? अब देखो यहाँ पे क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर हो और कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, आपसे ज़्यादा नॉलेज उसके पर्सन के पास है, तो ये मत देखो कि भाई एक ट्रेड आपने लिया, एक ट्रेड उसने लिया, और उस ट्रेड में मान लो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या परसेंटेज वाइज ज़्यादा हो रहा है, तो ये मत सोचो। फिर भी उनका जो क्रिटिसिज्म है, जो चीज़ें वो बोल रहे हैं, जो एडवाइस वो आपको दे रहे हैं, उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डनिंग क्रूगर इफेक्ट मेरे साथ हो रहा है। यहाँ पे मेरी जो कॉन्फिडेंस की लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुँच रही है अभी, लेकिन मेरे पास उस कंपैरिजन में नॉलेज बहुत ही कम है। तो अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा है, तो मुझे उस पर्सन को सुनना चाहिए, उस पर्सन को एज अ मेंटोर अपने साथ रखना चाहिए, उस पर्सन की गाइडेंस के अंदर ही मुझे वर्क करना चाहिए लाइफ की किसी भी फील्ड में, ठीक है। अगर आपको बॉडी बनानी है, अच्छी मसल्स आपको चाहिए, आप जिम जा रहे हो
और कोई और ऐसा पर्सन है जिसने ऑलरेडी बॉडी बना रखी है, तो अगर आप उस पर्सन से थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हो तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा, अब देखो क्या होता है कि जब आप जिम भी जाना शुरू करते हो तो स्टार्ट में 10-15 दिन जब आप थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको अपनी मसल्स में थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा आपकी मसल्स जो है बफ होती हैं, ठीक है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो चीज़ रियल नहीं होती, वो बस आपको फील होगी ना, वो बाहर आपको आपके अलावा किसी और को दिख रही है ना ही वो आप मतलब आप फिजिकली उसको देख पाओगे, कोई चेंज आए ऐसा नहीं होगा, बट वो बस आपको फील हो रहा है, आपको आपको लग रहा है कि यार मैंने तो अभी बस शुरू किया और एकदम से मतलब पता है मैं एकदम से बन रहा हूँ हल्क जैसा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है बट वो है नहीं। जब आप जिम कर रहे हो, वर्कआउट करके आप मतलब निकल रहे हो या तुरंत वर्कआउट करके तुरंत बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं मेरी तो मसल्स बन रही हैं, बट वो कुछ रियल नहीं होता। वो रियल तब तक कब तक नहीं होता, वो 3-4 महीने तक कोई विजिबल इफेक्ट आपको नहीं दिखता। तो उसमें भी यही होता है, यही साइकिल चलती है। अब थोड़े से टाइम में थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी ट्रेनिंग, आपका कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा पे हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने आपकी नॉलेज और आई, जैसे आपने और चीज़ें सीखी, आप एकदम से उम्मीद मतलब 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद फिर आप देख रहे हो कि यार कोई विजिबल इफेक्ट नहीं आ रहा है, आप उम्मीद खो देते हो, ठीक है, आप उम्मीद खो देते हो। लेकिन जो लोग साथ रहते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग फिर एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को वापस वो गेन करते हैं। तो यही होता है ट्रेडिंग में दोस्तों, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर इस इफेक्ट के चक्कर में आप पड़ गए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे, और आप सीखोगे जो चीज़ें वो गलत चीज़ें सीखोगे, ठीक है, गलत चीज़ें। मान लो कोई बंदा है वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, ठीक है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग के केस में जब आप ऑप्शन सेलिंग सीखना शुरू करते हो ना, तो ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट आपको बर्बाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। कैसे? मान लो आज के दिन आपने कोई निफ्टी की कॉल बेची, ठीक है, 100 रुपए पे मान लो आपने बेची। अब वो कॉल आपने 100 रुपए पे बेची, वो 20 रुपए की हो गई। आपको पता है कि भाई एक्सपायरी तक अगर मैं होल्ड करूंगा तो जीरो हो जाएगी, ठीक है, वो 20 रुपए की हो गई, तो आपने उसको होल्ड किया। अगले दिन मार्केट गैप अप खुलती है और आपकी 20 रुपए की जो कॉल है वो 150 रुपए की हो जाती है। आप एकदम से डर जाते हो और आप एग्जिट कर जाते हो उसको लॉस में, ठीक है। लेकिन फिर इंट्राडे में मार्केट फिर से गिर जाती है और उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो फाइनली एक्सपायरी होती है उस कॉल की 0 पे होती है। अब इस सिचुएशन को आपने कैसे असेस किया? आपने वहां पे लॉस लिया, लेकिन क्योंकि आपने लॉस लिया और आपको गुस्सा इस बात पे भी आ रही कि भाई 80 पॉइंट में प्रॉफिट में बैठा था, 20 पॉइंट के चक्कर में खत्म हो गया, ठीक है, मतलब खत्म तो नहीं हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचोगे तो ना इस बात को कि यार वहीं बुक कर लेते। तो आप 2 कंक्लूजन निकाल सकते हो इस बात से। पहला कंक्लूजन कि भाई मुझे प्रॉफिट अपने जल्दी बुक कर लेने चाहिए। दूसरा कंक्लूजन जो आप निकालोगे कि अगर मेरा ऑप्शन 150 रुपए का भी हो गया है तो भी वो 0 ही होगा। कितने खतरनाक कंक्लूजन है ना ये। और जब मैं मतलब लोगों को सुनता हूँ ना ऐसी बातें करते हुए, तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि आप जो बात कर रहे हो एकदम लॉजिकल ही नहीं है, ठीक है, आप जो चीज़ बोल रहे हो एकदम लॉजिकल ही नहीं है, ठीक है। देखो लॉजिकली ये बात समझ में आती है कि अगर आपने चार्ट पे कहीं हैमर देखा, ठीक है, कहीं डार्क क्लाउड देखा, कहीं आपने बेरिश कोई पैटर्न देखा, ठीक है, वो पैटर्न एक बैक टेस्टेड पैटर्न है, वो पैटर्न वर्क करता है, वो पैटर्न आपने देखा और उस पैटर्न के अंदर कोई आपने वेरिएशन देखा कि अगर चलो हैमर के बाद मार्केट साइडवेज हो रही है तो क्या होता है, हैमर के साथ ही राइजिंग वेज बन रहा है तो क्या होता है, ये चीज़ें आपने एनालाइज की हैं। लेकिन इसकी जगह आप एनालाइज कर रहे हो कि यार पता है मैंने एक चीज़ देखी है कि RSI कभी अगर 40 के ऊपर जाके 40 के नीचे तुरंत आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये बेरिश सिग्नल है। कोई मतलब है, कोई सेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब ये जो आप बात कर रहे हो ना इसका कोई मतलब इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया जा सकता कि इस बात का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसी भी क्वेरीज आती हैं कि क्या ये एक मतलब क्या इस पर ट्रेडिंग हो सकती है? मतलब एक तो बंदा था, उसने क्या किया, उसने बोला कि एक स्टॉक है, ठीक है, एक स्टॉक है, ठीक है, वो मैंने देखा है और उसमें क्या होता है कि अगर मैं सुबह मॉर्निंग 10 बजे के टाइम के अराउंड अगर मैं या तो मैं चाहूँ तो बाई कर दूं या चाहूँ तो सेल कर दूं, कुछ भी कर दूं, वो मुझे पूरे दिन के अंदर एक मौका जरूर देगा प्रॉफिट में निकलने का। बेसलेस सी बात है ना, सेंसलेस सी बात है ना। लेकिन जब कॉन्फिडेंस हो जाता है ना एकदम छोटी सी नॉलेज के साथ, तो आप इस तरीके के मतलब इस तरीके से असेसमेंट होता है लोगों का, इस तरीके से वो मतलब एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को। और ये सारी प्रॉब्लम है डनिंग क्रूगर इफेक्ट की, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो आपको समझ आता है कि भाई ये जो एनालिसिस है वो टोटली बेकार है, वो मतलब कोई सेंस ही नहीं बना आपकी उस बात का। आप समझ गए? मतलब क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे,
ठीक है, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी सही से चल नहीं रही है, आपने गियर में कुछ प्रॉब्लम कर रखी है, बट आप एनालिसिस आप ये कर रहे हो कि यार मुझे लग रहा है ना आज गर्मी है, उस वजह से हमारी जो गाड़ी है वो चल नहीं पा रही है, गर्म हो रही है बहुत। समझ गए? तो वहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी एनालिसिस सही है या गलत है। अब आप उसको कैसे जज करोगे? आप उसको जज करोगे आउटकम से। मान लो आपकी गाड़ी नहीं चल पा रही है ठीक, तो आप कहोगे हाँ ठीक है मेरी एनालिसिस सही है। फिर किसी दिन मान लो कि अगर बारिश हो जाती है, ठीक है, या थोड़ा मतलब मौसम ठंडा हो जाता है, उस दिन अगर आपने मान लो गियर भी गलती से सही डाले हैं, फिर आपकी असेसमेंट है कि हाँ मैं उस दिन सही था। तो ये नहीं होता, और मार्केट के केस में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, आपको समझ ही नहीं आता क्योंकि ये इतने मैक्रो पैरामीटर्स हैं, इतने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं कि आप सबका डिफरेंस समझ ही नहीं पाते। कई बार आपकी एक स्ट्रैटेजी अच्छी काम करती है, फिर आप अचानक से वो खराब हो जाती है और आप समझ ही नहीं पाते हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, वो हो इसलिए रहा है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कोई थी नहीं, वो तो आपकी एक असेसमेंट थी, आपकी एक एनालिसिस था जिसका कोई सेंस नहीं था। अब वही पे ऑप्शन सेलर के केस में तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है। अब वो क्या करेगा पता है? अब वो जाएगा ऑप्शन बाइंग में, अब वो कहेगा अब मैं 20 रुपए के सारे ऑप्शन बाइंग करूंगा, जो जो मुझे 20 रुपए पे मिलेगा मैं वो बाई करूंगा, क्योंकि वो 150 हो जाता है। हो गया बर्बाद वो। ठीक है, समझ गए आप? तो ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी मैं कल भी एक वीडियो डालूंगा, निफ्टी और निफ्टी के स्टॉक्स की एनालिसिस करूंगा। मंडे के लिए हम करेंगे एनालिसिस, और कोशिश करेंगे कि आगे अब रोज़ाना, ठीक है, शाम को या दोपहर में हम एनालिसिस पोस्ट कर पाएँ निफ्टी और निफ्टी स्टॉक्स की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।